दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो दोस्तों एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला फ्राइडे को, हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अगर 19,550 के ऊपर निकलता है तो 19,700 19,700 तक जाने की क्षमता रखता है और निफ्टी वहां तक गया भी। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? 11.5 के आसपास है। अब आगे क्या भाई? देखिए डाउ जोन्स में आज क्या होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स क्या है पहले वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है अगर निफ्टी 19,650 के ऊपर निकलता है, 19,650 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो लगभग 19,730 से लेके 19,750 के जो जोन है, वो जो रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। यानी अगर निफ्टी 19,650 के ऊपर जाता है तो आपका टारगेट क्या रहेगा? पहला 730 से 750, 19,730 से 19,750 का जो जोन है वो आपका टारगेट रहने वाला है अगर निफ्टी 19,650 के ऊपर निकलता है। वैसे सिनेरियो में नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा अगर निफ्टी उसके ऊपर भी जाता है? तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा दोस्तों 19,800 के आसपास, 19,800 के आसपास। तो पहला टारगेट है 19,730, नेक्स्ट टारगेट है 19,800। तेजी कब करनी है? 19,650 के ऊपर निकले तभी तेजी करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन भाई सपोर्ट कहां पर है और मंदी कब करनी है? देखिए 19,600 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आप मंदी कर सकते हैं। 19,600 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो मंदी की जा सकती है, क्योंकि वैसे सिनेरियो में निफ्टी का जो सपोर्ट है, जहां तक निफ्टी जा सकता है वो है 19,500 के आसपास, 19,500 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 19,500 निफ्टी का सपोर्ट है, 19,730 पहला रेजिस्टेंस है, 19,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तेजी करनी है 650 के ऊपर, मंदी करनी है 600 के नीचे। बीच में क्या करना है? डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यूज करनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए निफ्टी बैंक में जो है 44,600 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक जाता है तो वैसे सिनेरियो में निफ्टी बैंक में तेजी की जा सकती है। आपका टारगेट क्या रहेगा? 44,850 के आसपास आपका अगला टारगेट निफ्टी बैंक में रह सकता है। 44,850 से 44,900 का जो जोन है वो आपका टारगेट निफ्टी बैंक में पहला टारगेट रह सकता है अगर निफ्टी बैंक 44,600 44,600 के ऊपर निकलता है। वैसे सिनेरियो में निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है? निफ्टी बैंक का सपोर्ट है दोस्तों 44,244, 44,244 के आसपास का जो जोन है वो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। मंदी कब करनी है निफ्टी बैंक में? 44,500, 44,500 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो वैसे सिनेरियो में आप मंदी कर सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा 44,250 के आसपास, 44,250 के आसपास। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। चलो स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। अदानी ग्रीन में बड़े बाउंस बैक के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 1025 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और जो पहला सपोर्ट है अदानी ग्रीन का वो कहां पर है भाई? देखिए जो पहला सपोर्ट है अदानी ग्रीन का वो 940 940 के आसपास है। इन्फोसिस में भी थोड़ी अब गिरावट दिख रही है भाई। अब 1500 के रेजिस्टेंस से इन्फोसिस गिर रहा है। इन्फोसिस का सपोर्ट कहां पर है? 1390 1390 के आसपास इन्फोसिस का सपोर्ट है। फार्मा स्टॉक रॉकेट बन चुके हैं। अब 1200 जो है अगला रेजिस्टेंस है लुपिन का, और जो सपोर्ट है लुपिन का 1100 के आसपास है, 1100 के आसपास। यस बैंक का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19 के आसपास, पर ये गिरावट दिखा रहा है, पर ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, तो एक बाउंस बैक दिखा सकता है यस बैंक। 16.8 से लेके 17 का जो जोन है यहाँ आसपास यस बैंक का एक अच्छा सपोर्ट है, एक बाउंस बैक यस बैंक दिखा सकता है। और डिस्क्लेमर आपको बता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।